हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आप सभी का पीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो जो रेलवे जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। तो रेलवे ने एएलपी जो 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो अपने बात करेंगे कि इसके फॉर्म कब से चालू होने वाले हैं, क्या इस बार क्या कुछ बदलाव किया गया है इसके अंदर, वो सारी बातें अपने करेंगे। तो मैंने कल परसों वाली वीडियो के अंदर भी बताया था मैंने कि 9,970 वैकेंसी आप सभी को पता आउट हुई है ना। तो इसके पहले बात करते हैं कि मेन मेन पॉइंट देखते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही मैंने खोल रखा है, CEN नंबर 01/2025 आपके सामने नजर आ रहा है बिल्कुल। ठीक है जी, अब गौर से देखोगे तो इसके अंदर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी के, तो ये आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आप सभी को ये बात पता है कि इसके जो फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके फॉर्म स्टार्ट होने की तिथि है 12 अप्रैल 2025 और आज ही के दिन से क्या हो रहे हैं, इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं, भरे जाने स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक ध्यान रखना, जिन भी एएलपी कैंडिडेट का सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ था 2024 वाला, घबराना नहीं है, आपके लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। फटाफट अब तैयारी लग जाइए, इस बार डिले नहीं करना बिल्कुल भी। जो एएलपी सीबीटी 2 के लगे हुए हैं भैया जी, आप तैयारी कीजिए और आपको फॉर्म तो भरना पड़ेगा, लाजमी है भैया। ठीक है, तो ये रेलवे ने ये सीबीटी 2 अभी हुआ नहीं, उससे पहले वैकेंसी ये आउट की है इन्होंने। ठीक है जी, तो चलो भैया भरना ही पड़ेगा, लाज के अभी सभी भर देना फॉर्म भी अच्छे से। और लास्ट डेट इसकी क्या है ये देखिए, 11 मई 2025 की लास्ट डेट है। और एक ध्यान रखना, और इन्होंने बोला है कि लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फीस पेमेंट, इसकी सबमिट करने की लास्ट तारीख है 13/5/2025। और यदि आपको क्या करना है, अपने फॉर्म के अंदर को करेक्शन करना है, मॉडिफिकेशन करना है इसके अंदर, तो वो तारीख रहेगी 14 मई 2025 से लेकर 23 मई 2025 तक। ये आपको डेट पता होना चाहिए कि 12 तारीख से फॉर्म आज स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट तारीख 11 मई 2025 रहने वाली है। और इसके बाद देखिए मेन चीज, सभी जानते हो कि 9,970 वैकेंसी क्या हुई है भैया, आउट हुई है, सभी जानते हो। एज क्राइटेरिया लिखा गया 18 से 30 साल। और जो आगे चल के बताऊंगा कि इसके अंदर कितना रिलैक्सेशन दिया गया एज के अंदर, वो बात करेंगे। और इसका इनिशियल पे रहता है वो 19,900 रुपए रहता है। और लेवल 2 की जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, और एक बात सुनिए आराम से। अब मेन चीज जो बच्चों के माइंड में आती है वो बताता हूँ आपको। देखो, मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि दिमाग में होगा सर कि इसमें रिलैक्सेशन कितना दिया गया, उस पर बात करते हैं अपने फटाफट। ठीक है जी, एक मिनट। ये आप सभी को पता है कि विजन स्टैंडर्ड तो मांगते ही हैं, सारी चीजें बताई हुई है पहले से। और अब ये चीज है भैया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए कि यदि आप SC ST के कैंडिडेट हो तो आपको रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो मिलेगा 5 साल का। ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और ओबीसी के लिए कितना दिया गया है, 3 साल का दिया गया है। ये बात पता होना चाहिए। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह वो आपको नजर आ रहा है, देख लेना, जो आप जिस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हो ना। बाकी ये बात पता होना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात सुन लेना, ये मेन चीज आपके लिए भैया जी, आपकी एज लिमिट की बात करते हैं कि कितने आपका डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे। यदि आप जनरल के कैंडिडेट हो तो आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से पहले नहीं हुआ होना चाहिए, उसके बाद वाले सारे एलिजिबल रहेंगे। ठीक है जी, 2/7/1995 के बाद वाले सारे के सारे क्या इसके अंदर क्या रहने वाले भैया, एलिजिबल रहने। और दूसरी बात, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं वो 2 जुलाई 1992। और SC ST की बात करते हैं 2 जुलाई 1990। तो भैया इससे पहले नहीं होना चाहिए जन्म, इसके बाद आइए आपका जन्म है इन डेट के बाद का, तो आप सारे एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 जुलाई 2007 के बाद में जन्म नहीं होना चाहिए, उससे पहले का जन्म होना चाहिए। इससे पहले होना चाहिए, देखो 1/7/2007, इसके बाद वाले को नहीं लेंगे, इससे पहले वाला जन्म हुआ तो आप एलिजिबल हो। और ये जो अपर लिमिट जो भी जिसका आ रहा हो तो भैया देख लेना भैया, तो आराम से फॉर्म भर देना। ये उन कैंडिडेट के लिए जो भैया लास्ट मान लो कि चांस हो या कुछ भी हो ना, तो वो देख लेना एक बार ना। ठीक है, ये बात आपके लिए पता होना चाहिए। और इसके बाद मेनली एक चीज आपको पता भी होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन आपको नॉर्मली बात कर लेते हैं भैया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने लिखा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन्होंने ये भी लिखा गया है भाई कि आप यदि फॉर्म भरते हो ना, लास्ट डेट से सबमिशन से पहले भी आपका रिजल्ट वगैरह ऑलरेडी आया होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब एक बात सुन लीजिए, आपकी जो फीस है, यदि आप क्या करते हो, अपने बात जनरल कैटेगरी की बात करें, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, तो आपकी फीस कितने रुपए रहने वाली है, 500 रुपए रहने वाली है। यदि आप फर्स्ट जो सीबीटी है, सीबीटी 1 है, यदि आप उसमें अपीयर होते तो आपको क्या किया जाएगा, इसके अंदर से 400 रुपए आपके खाते में रिफंड कर दिए जाएंगे, ये बात बोलेगी। और एक ध्यान रखना, फॉर्म भरते टाइम अपने खुद के खाते से पेमेंट करवाना, फिर कह रहा हूं अपने एटीएम से पेमेंट करवाना। जनरली आप क्या कहते हो, मित्रा वाले फॉर्म लाते जाते हैं, आप उसी के खाते से भरवा देते हो, ये जो रिफंड आता है उसके खाते में चला जाता है, फिर दिक्कत क्रिएट होती है ना। और दूसरी बात, यदि आप SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर
जो भी इसके अंदर आ रहे हो ABC के, मतलब जो भी कैटेगरी इसके अंदर आती है मान लो, तो उसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 250 रुपए, और 250 की 250 भैया आपके खाते में क्या कर दिए जाएंगे, वापस से रिफंड कर दिए जाएंगे। ये बात इन्होंने बोली हुई है। मेन मेन चीजें आपको बताना बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद में एक चीज इंपॉर्टेंट देख लीजिए भैया, ये बातें सभी को पता होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखिए, मेन मेन चीजें मैंने बता दी भी, आप फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक चीज ये बता देता हूं आपको कि सर रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है भैया। आपको पता है दो सीबीटी होते हैं, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जो होता है वो क्वालिफाइड होता है भैया, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना, तो कोई मेरिट में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेरिट बनती है वो CBT सेकंड की बनती है। CBT सेकंड के अंदर पार्ट ए की बनती है, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में आपका क्या होगा भैया, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसे साइको के नाम से आप जानते हो ना। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको नौकरी पे चढ़ा देंगे। ये आपके सामने 5 स्टेजें रहने वाली है इसकी। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो ना इन 5 स्टेजों को पार करना पड़ेगा। फर्स्ट CBT है, उसके अंदर भैया आप सभी को पता है कि सर 60 मिनट की बात करते हैं। 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, सभी को पता होना चाहिए, नॉर्मल। ठीक है, ये बात पता होना चाहिए कि 60 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी आप जानते ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। यदि आप गलत करते हो तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी की जाएगी। जनरल EBWS के तो मिनिमम क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो 40% है, OBC 30% है, SC 30% है, ST 25% है। ठीक है जी, ये पता होना चाहिए। और इसमें सिलेबस में क्या आता है आप सभी को पता है, मैथ आती है भैया, और रीजनिंग आती है, जनरल साइंस आती है, और जनरल अवेयरनेस आती है। इतना सा सिलेबस है। और CBT 2 की बात करते हैं, CBT 2 को आपको पता होना चाहिए, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट बी रहता है इसके अंदर बेटा आपकी ट्रेड थ्योरी की, जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हो, मान लो IT आपके पास में है, मान लो यदि आप IT करके बैठे हो, डिप्लोमा करके बैठे हो, या कोई इससे हायर क्वालिफिकेशन करके बैठे हो आप, ठीक है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। देखो ट्रेड पे बात सुन लीजिए भैया, यहाँ पे ट्रेड आती है भैया पार्ट बी के अंदर, और इसके 75 क्वेश्चन आते हैं आपको। और जो अपना पार्ट ए होता है, अभी देखा था, इसके अंदर क्या होता है भैया, मैथ होती है, इसके अंदर रीजनिंग होती है, इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है। ये 3 ही सब्जेक्ट आते हैं, इसके अंदर जीके नहीं होता, मैं बता रहा हूँ पहले, ये पता होना चाहिए। इसमें जीके हटा दिया गया था पिछली बार से ना। तो इसमें जो टोटल टाइम मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 175 रहने वाले हैं। और पार्ट ए के अंदर बात करते हैं 90 मिनट होंगे 100 क्वेश्चन करने के लिए, पार्ट बी के अंदर होंगे 60 मिनट होंगे 75 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और 75 क्वेश्चन आपके ट्रेड के आएंगे भैया, इसमें आप सभी को पता होना चाहिए जो मेरिट बनेगी वो पार्ट ए से बनेगी। ठीक है जी, बाकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, वो आपको बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस मैंने पहले बता दिया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया। ठीक है जी, और अच्छे तरीके से। और जो सिलेबस पार्ट बी का, जो ट्रेड आपसे बिलोंग करते हो उस ट्रेड का भी पूर्णतः वो थ्योरी आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से एक बात आपको समझ आ चुकी है भैया, आप इन एक ये भी देख लेना भी, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, ये थोड़ा देख लेना जिससे भी आते हो। आपने थोड़ा बताया तो IT आपने किससे किया हो, इलेक्ट्रीशियन से किया हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किया हो, वायरमैन से किया हो, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर से किया हो, रेफरी RAC से किया हो, RAC मैकेनिक से किया हो, तो भैया आप इसके अंदर आओगे ना। और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड जो कॉम्बिनेशन ब्रांच है भैया, वो आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक होगी, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी होगी। ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपकी क्या होती है भैया, फिटर आ जाती है, मैकेनिक आ जाती है भैया, ट्रैक्टर मैकेनिक आ जाती है, डीजल आ जाती है, टर्नर आ जाती है, मशीनिस्ट आ जाती है, RAC आ जाती है, हीट इंजन आ जाता है। ठीक है, ये बहुत सारी, ये देखो ये सारी की सारी ट्रेडें आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएंगी, ये सारी की सारी ट्रेडें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आएगी, और ये इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आएगी, और ये ऑटोमोबाइल के अंदर आ जाएगी। मोटर व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, हीट इंजन हो गया, RAC हो गया मैकेनिक से। तो ये सारी बातें बतानी चाहिए, इनसे आपके ITI किया हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ये आगे की बातें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो अब मेन चीज फोकस कीजिए, आपको बता दिया मैंने कि आप सभी को मेनली इस चीज पे टारगेट करना है कि अभी तो आपको फॉर्म भरना है। अब 2 चीजें मैं बताता हूँ फॉर्म भरने से पहले भी, या 2 बातें आप सभी बताना चाहिए। एक तो ये तारीख याद कर लो भी, 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट तारीख ये बताना चाहिए। 2 बातें बता रहा हूँ, माइंड में रखना। पहली बात क्या, एक तो आपको जो पेमेंट करनी है बेटा, वो पेमेंट खुद के अकाउंट से करनी है। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास में कार्ड जो सर्टिफिकेट होता है, जाति प्रमाण पत्र जिसे बोलते हो, वो सेंटर का होना कंपलसरी है बेटा। जिनके पास नहीं, जल्दी बनवा के उसी फॉर्म से बनना। जनरली लोग क्या करते हैं, स्टेट का लगा देते हैं। भैया जी कोशिश करो सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंदर लगाओ। और OBC वाले हो, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 82 साल नया बना लेना भाई। ठीक है, कईयों के पास 2-3-4 साल पुराना पड़ा भैया, वो वैलिड नहीं होता, आपको पता है भैया, हर साल नया बनाना पड़ता है ना। तो इसलिए 2 बातें बतानी, पेमेंट खुद के खाते से करनी है, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का बना के लगाना। और दूसरी बात इसको सुन लीजिए, अभी ALP 2025 की बात करते हैं, पहली वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। इसके बाद पूरा कैलेंडर पड़ा है भैया, टेक्नीशियन आएगा, NTPC आएगा, RPF आएगा,
बहुत सारे रेलवे के एग्जाम आएंगे और इन रेलवे के एग्जाम के लिए कोई बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहता है तो अपना बैच भैया स्टार्ट हो रहा है भैया जी 16 अप्रैल 2025 से। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है 16 अप्रैल 2025 से 1:15 बजे अपना बैच स्टार्ट हो रहा है। रेलवे का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है रेलवे का, जिसके अंतर्गत बात करते हैं अपने, आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी कर रहे हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो इन फ्यूचर आप तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि हर एग्जाम कैलेंडर आउट हुआ है आपको पता है, तो वैकेंसी तो आनी आनी है। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। 16 अप्रैल 2025 से बैच स्टार्ट हो रहा है अभी से। और दूसरी बात एक ध्यान रखना, जो एएलपी सीबीटी 2 वाले कैंडिडेट है भैया जी, आज शाम को 7:30 बजे पहला सेट आ रहा है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, सभी बच्चों को देखना कंपलसरी है भैया, सिलेक्शन चाहिए तो देखते रहो। और जो एएलपी वाले न्यू कैंडिडेट है भैया, प्लेलिस्ट है बनी पड़ी, आप भी अभी से लगाना स्टार्ट कर दो। क्यों? तैयारी अभी से करेंगे तभी मामला सेट बैठेगा, ठीक है जी। ये सभी को पता होना चाहिए, बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आप तैयारी करते रहो ताकि कोई आपको दिक्कत क्रिएट ना हो ना, बढ़िया तरीके से। ये आपका बैच अनाउंस कर दिया गया है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद। शाम को 7:30 बजे।